आज तीज का उत्सव था। 16 श्रृंगार से सजी धजी रेणु का रूप देखकर समीर उस पर मुग्ध हो रहा था, मगर फिर जल्द ही उदास हो गया। साल में 2-4 तीज त्योहारों पर उसकी पत्नी रेणु इस तरह तैयार होती थी। बाकी दिन वह समीर की भाषा में कहें तो झल्ली बनकर घूमती थी। समीर रेणु से बेहद इंतहा प्यार करता था। वैसे वो बेहद सीधा साधा फैमिली पर्सन था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, स्त्री का बनाव श्रृंगार। वह रेणु को किसी फिल्मी पत्नी की तरह हर वक्त 16 श्रृंगार किए हुए नख से लेकर शिख तक सजी संवरी देखना चाहता था। उसको रेणु से बस एक ही शिकायत थी कि वो अपने बनाव श्रृंगार को लेकर पूर्णतया उदासीन थी। दूसरी ओर रेणु सुंदर पढ़ी लिखी सुघड़ गृहिणी थी। वह गृह कार्यों में इतनी उलझी रहती कि उसे अपनी ओर देखने तक का अवसर न मिलता और ना ही उसे इसकी आवश्यकता महसूस होती थी। अक्सर दोनों में इस विषय को लेकर वाद विवाद होता था, पर फिर बात आई गई हो जाती। रेणु ने तीज की सभी पूजा विधियां संपन्न की और फिर झट से सारा श्रृंगार उतारा और साड़ी बदल ली। वही पुराना गाउन पहन लिया। यह देख समीर पुनः खींच उठा। रेणु, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समीर प्यार से रेणु का हाथ पकड़ते हुए बोला, रेणु, तुम कितनी सुंदर हो, मेरा और मेरे घर का कितना ख्याल रखती हो, मगर तुम में बस एक कमी है। थोड़ा सच समझकर ब्याहता की तरह रहा करो। कभी तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो। कुछ देर सोच में पड़े रहने के बाद रेणु गंभीरता से बोली, समीर, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है कि वाकई मैंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तुम एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, फिर मैं उस लिस्ट का पूरा अनुसरण करूंगी। इतना सुनते ही समीर खुशी के मारे उछल पड़ा। वो भागा भागा पेन और पेपर लाया और अपनी इच्छाओं को सूचीबद्ध करने बैठ गया। सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक और आधा घंटा योगा करना है। घर में भी हमेशा सजी संवरी साड़ी पहने होनी चाहिए, बाल बने होने चाहिए इत्यादि। समीर की सूची बहुत लंबी थी। रेणु सूची पढ़कर मुस्कुराई और बोली, मैं इस लिस्ट का पालन ज़रूर करूँगी, लेकिन ध्यान रहे तुम कभी भी मुझे बीच में रोकोगे टोकोगे नहीं। समीर कान पकड़कर बोला, कभी नहीं। समीर को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। उसकी हसीन कल्पनाएं जीवंत होने जा रही थी। वह बहुत ही अच्छे मूड में सोया। अगली सुबह उसने बिस्तर पर पलटकर देखा तो रेणु गायब थी। समीर ने सोचा शायद तैयार हो रही होगी। वह अभी नहाई धोई सजी सवरी सी उसके पास आएगी और गालों पर एक चुंबन अंकित कर बड़े ही प्यार से उठने को कहेगी, लेकिन 10 मिनट बीत गए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। झक मारकर समीर स्वयं ही उठ गया। देखा तो रेणु घर में नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उसकी लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट मॉर्निंग वॉक का था। बीबी जी, दूध ले लो। तभी बाहर से दूध वाले की आवाज़ आई। उससे निपटकर वह भी अखबार लेकर बैठा ही था कि बाहर से दोबारा आवाज़ लगी, कचरा। हद है इन लोगों को, सुबह सुबह कुछ और काम नहीं है क्या? समीर अखबार पटकते हुए उठा और कचरा देकर बेचैनी से घड़ी देखने लगा। तभी हाँफती हुई रेणु घर के अंदर दाखिल हुई और सोफे पर मरड़ासन की तरह पसर गई। लगता है अभी चाय का कोई चांस नहीं है, ऐसा सोचकर समीर सीधा नहाने चला गया। नहाकर रेणु चाय बना रही होगी, मगर वो रसोई में नहीं थी। देखा तो रेणु टेरेस पर योगा में तल्लीन थी। मरता क्या ना करता, खुद ही चाय बनाने के लिए चला गया। उसने वादा जो किया था टोका टाकी नहीं करने का। समीर नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। सॉरी, आज ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, इसलिए बस पुलाव ही बनाया है। ऑफिस के लिए भी पुलाव ही रख दिए हैं। रेणु पुलाव परोसते हुए सफाई देने लगी। अपनी ख्वाहिशों के साइड इफ़ेक्ट झेलते हुए वह ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वहाँ भी समीर का मूड उखड़ा रहा। शाम को घर लौटा तो रेणु को देख हैरान रह गया। आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आसमानी शिफॉन साड़ी, खुले बाल, चूड़ियों से भरे हाथ, बिंदिया और सिंदूर से सजा माथा। रेणु का यह रूप देखकर उसके चेहरे की खोई मुस्कान लौट आई। उसने रेणु को बाहों में भरकर चूम लिया। समीर का उस पर यूं मोहित होना रेणु को भी अच्छा लग रहा था। चलो यार, एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। आज सुबह तुम्हारे हाथ की चाय पी कर नहीं गया, तुम्हारी कसम बहुत बुरा दिन गुजरा।
समीर रेनू के हाथों को चूमते हुए बोला, चाय? दरअसल आज मैं रसोई साफ नहीं कर पाई। अब इतनी अच्छी साड़ी पहनकर गंदी रसोई में चाय बनाऊंगी तो सब खराब हो जाएगी। चलो आज कहीं बाहर चलकर चाय पीते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। रेनू का प्रस्ताव सुनकर समीर हैरान रह गया। अरे अभी अभी तो ऑफिस से थका हारा आकर बैठा हूँ, अभी कैसे बाहर चलूँ? अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें ऐसे देखकर एकदम फ्रेश हो गया, तो क्या झूठ बोल रहे थे? रेनू इठलाते हुए बोली। अपने ही वक्तव्यों के जाल में उलझे समीर को रेनू के सामने नतमस्तक होना पड़ा। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। रेनू ने अपनी दिनचर्या को लिस्ट के हिसाब से ढाल लिया। अब वो घर से ज़्यादा स्वयं पर ध्यान देने लगी थी। उसी अनुपात में उसके खर्चों में भी वृद्धि होने लगी। आज मुझे फेशियल कराने जाना है, जरा 500 रुपये देना। मुझे कुछ कॉस्मेटिक खरीदनी है, 1000 रुपये चाहिए। साड़ी की मैचिंग की लिपस्टिक और चूड़ियाँ लेनी है, 700 और। उसकी मांगें अंतहीन होती जा रही थी। रेनू अब घर को पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रखती, कपड़े समय पर तैयार नहीं मिलते। नाश्ते में कितने दिनों से बस टोस्ट ही खा रहा हूँ। जब देखो खुद को आईने के सामने खड़ी निहारती रहती है। समीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी ख्वाहिशों के इतने साइड इफ़ेक्ट होंगे। एक दिन उसने रेनू को टोकते हुए कहा, रेनू ज़रा घर साफ रखा करो, देखो मेज पर कितनी धूल जमी है। पूरा घर जालों से भराया है। क्या तुम्हें ये सब नज़र नहीं आता? नज़र तो आता है, मगर क्या करूँ, समय ही नहीं मिलता। पहले कैसे सब कर लेती थी तुम? पहले की बात और थी। पहले मेरा सारा समय इन्हीं बेकार के कामों में निकल जाया करता था। मैं खुद पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाती थी, खुद भी थकती थी और तुम्हें भी नाराज़ कर देती थी। मगर तुमने मेरी आंखें खोल दी। देखो मैं तुम्हारी लिस्ट पर 100% अमल कर रही हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? रेनू समीर की गर्दन में बाहें डालते हुए बोली। वो तो ठीक है, मगर घर? तुम घर की चिंता मत करो, मैंने कल से एक फुल डे मेड को बुलाया हुआ है। 4-5 हज़ार लेगी, पर सब काम संभाल लेगी। क्या 4-5 हज़ार? पहले ही एकाएक इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये नई फरमाइश। समीर ने स्वयं को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। आज उसे सजी संवरी रेनू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे वही पुरानी झल्ली रेनू याद आ रही थी। वह हर वक्त सोचता था कि अपने घर की गाड़ी को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए, मगर उसे कुछ समझ न आता। नहीं, बस बहुत हुआ। मैंने ही अपनी सुखी गृहस्थी को तितर बितर किया है और अब मैं ही इसे ठीक करूँगा। समीर ने दृढ़ निश्चय किया। रात को रेनू जब बेडरूम में आई तो वह बोला, रेनू मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब क्या हुआ? रेनू लापरवाही से बोली। प्लीज़ मुझे मेरी पहली वाली रेनू लौटा दो, वो जो सीधी सादी थी, मेरा और मेरे घर का ख्याल रखती थी, जिसके हर काम में प्यार झलकता था। मुझे वही चाहिए। किसी फिल्मी हीरोइन जैसी बीबी मुझे नहीं चाहिए। झूठा साज सिंगार तुम जैसी थी बहुत अच्छी थी। फाड़ कर फेंक दो वो लिस्ट। अब मैं तुमसे कभी कोई फरमाइश नहीं करूँगा। समीर भावावेश में बाहर चला जा रहा था। यह सुन रेनू के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर आई। उसके लिए ये पल असीम आनंददायक था। आज उसने समीर को गलत ठहराकर स्वयं को सही साबित कर दिया था। थोड़ी नानकुर के बाद रेनू ने समीर के पछतावे भरे निवेदन को स्वीकार कर लिया। बहुत दिनों के बाद समीर को सुकून भरी गहरी नींद आई थी। सुबह आंखें खोला तो पाया कि रेनू पहले की तरह गृह कार्यों में व्यस्त थी। उसने राहत की सांस ली। आज टेबल पर पहले की तरह उसका मनपसंद नाश्ता लगा था। नाश्ता करके वह खुशी खुशी ऑफिस चला गया। शाम को वापस घर आते हुए वह सोच रहा था, आज तो घर में वही पुरानी झल्ली रेनू मिलेगी। बाल बिखरे होंगे, पुराना सा सूट पहना होगा, किसी न किसी काम में उलझी होगी। मगर घर पहुंचकर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। सामने सजी धजी रेनू खड़ी थी। उसे इस रूप में देख समीर भयभीत हो उठा। तो क्या रेनू ने मुझे माफ़ नहीं किया? वो डरते डरते घर के अंदर आया तो पाया कि घर शीशे की तरह चमक रहा था। सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित था। रेनू चाय लेकर आई और समीर का हाथ पकड़ते हुए बोली, समीर मुझे भी आज तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रेनू की बात सुन समीर ऐसे अलर्ट होकर बैठ गया जैसे अभी उस पर कोई मुसीबत आने वाली हो।
ऐसी क्या बात है, मुझसे फिर से कोई अपराध हो गया क्या? अपराध तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। कल तुम खुद को दोषी मानते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। क्या है तुम्हारा दोष? बस यही ना कि तुम अपनी पत्नी को सुंदर रूप में देखना चाहते हो। ये तो कोई दोष नहीं है, ये तो तुम्हारा मेरे प्रति लगाव है। दोषी तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने तुम्हारी मासूम ख्वाहिश का मजाक उड़ाया है, उनका दमन किया है। अरे ये क्या कह रही हो? समीर उसे टोकते हुए बोला। नहीं, मुझे कह लेने दो। मुझे तुम्हारी बार बार एक ही रट से चिढ़ हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने की सोची। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर घर को अनदेखा किया, फिजूल खर्ची करी, तुम्हें समय देना बंद किया। रेनू की पलकें आंसुओं से भीग चुकी थी। अगर एक स्त्री सच्चे दिल से चाहे तो घर को भी संवार कर रख सकती है और खुद को भी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी इच्छाएं ज़बरन तुम्हारे ऊपर लादनी चाहिए। कभी घर के कामों में तुम्हारा हाथ नहीं बटाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। समीर रेनू को गले लगाकर कहता जा रहा था। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं, एक नई लिस्ट बनाते हैं जिसमें लिखेंगे कि हमको एक दूसरे का कैसे ख्याल रखना है। हे भगवान, फिर वही लिस्ट। रेनू ने अपने माथे पर जोर से हाथ पटका और फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी में ना जाने कितनी मासूम ख्वाहिशों की खिलखिलाहट भी शामिल थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।